शीतल रहे, ठंडा। गर्म रहला से तो खराबी हेतै, क्यों गर्म हेतै तो, चाहे आदमी हो या गाछ हो। तो ठंडा रह के लेल आशीर्वाद स्वरूप में ई जुड़ शीतल मनायल जाइ छै। जुड़ शीतल में जे छै से पहिने होइ छलै 22 भात, रात में लोग बनबै छलै, चैत के रान्हल बैसाख में भोजन करै छलै। पूरी दुनिया में हमें हमारे पहचान से जाना जाता है, वो हमारी लोक संस्कृति, वो हमारा मिथिला नगरी। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज पूरे मिथिलांचल में जुड़ शीतल का जो पर्व है वो पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे उत्साहित वातावरण में मनाया जा रहा है। आज इस पर हम एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं और यह देखिए कि किस तरह की रिपोर्ट है। हम इस रिपोर्ट में पूरी तरह से समेटने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से जो हमारी लोक संस्कृति है जो विलुप्त होने के कगार पर है, आज भी हम मिथिला के लोग अपनी संस्कृति, अपने धरोहर और अपने हर एक चीज़ों को सहेज कर रखते हैं। तो आइए देखते हैं मधुबनी न्यूज की ये खास पेशकश। संस्कृति कोई भी हो, उसका श्रृंगार परंपरा ही है। कुछ ऐसी ही संस्कृति से धनवार है मिथिला नगरी। नॉर्थ बिहार के इस क्षेत्र में कई लोक परंपराएं आज भी जीवित है, जिसमें जुड़ शीतल भी यह पर्व बैसाख की शुरुआत में होता। मिथिलांचल में ही इस दिन से ही नव वर्ष मनाया जाता है। जुड़ शब्द जुड़ाव से बना है, साथ ही इसका अर्थ फलने फूलने से भी है। यह पर्व नई फसल यानी रबी की फसलों गेहूं, चना आदि की कटाई से भी जुड़ा हुआ है। इस सीजन में आम के फल बड़े होने लगते हैं, जिसका भी इस पर्व में महत्व है। यह गर्मी से भी जुड़ा हुआ है। जुड़ शीतल यानी आपका जीवन शीतलता से भरा रहे। आज भी मिथिलांचल में इस परंपरा को घर घर निभाया जाता है। 2 दिन चलने वाले इस पर्व में पहले दिन लोग दाल की पूरी, सहज की सब्जी, कढ़ी चावल के अलावा कच्चे आम की चटनी, पारंपरिक पकौड़े आदि बनाते हैं। इस दिन देवी देवता की पूजा करने के बाद ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। पूरी चने की दाल और गेहूं के आटे से बनती है। दोनों इस सीजन की फसल है। इस मौसम में आम बड़े होने लगते हैं, तो पहले इस फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन अनाज, फल व सब्जी दान देने की भी परंपरा है। जुड़ शीतल पर्व के दूसरे दिन सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों के माथे पर ठंडा पानी यानी बासी पानी डालते हैं। भावना यही है कि आपका जीवन शीतल रहे। फिर घर के देवी देवता की पूजा होती है। उसके बाद तुलसी में घड़ा बांधा जाता है, जिसमें नीचे एक छेद होता है, उसमें कुश फंसाया जाता है, जिसे बूंद बूंद पानी तुलसी में पूरे बैसाख टपकता रहे। यह गर्मी में जल संचय से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही लोग अपने बगीचे के हर पेड़ पौधे को पानी डालते हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर भी पानी छीटा जाता, जिससे राहगीरों को तपिश भरी गर्मी में ठंडक महसूस हो। इस दिन लोग एक दूसरे पर कीचड़ भी डालते हैं। कीचड़ डालने से शरीर ठंडा रहता है। साथ ही यह आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। इसे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे मिथिला के लोग, मिथिलांचल के लोग ये जो जुड़ शीतल पर्व है उसको कैसे उत्साहित वातावरण में बड़े ही धूमधाम के साथ आज मना रहे हैं। इस पर विशेष जानकारी के लिए, विशेष चर्चा के लिए हमने जानकारी लिया पंडित सुबोध मिश्र से। तो आइए जानते हैं कि पंडित सुबोध मिश्र ने इस पर्व को लेकर के, मिथिलावासी को लेकर के क्या कुछ कहा है। आज पूरा मिथिलांचल जुड़ शीतल पर्व मना रहे हैं और हमारे साथ इस पर विशेष जानकारी के लिए पंडित सुबोध मिश्र है। पंडित जी, यह जो पूरे मिथिलांचल में पर्व है आज जुड़ शीतल, इसकी क्या महत्व है? जिस तरह से बुजुर्ग सवेरे सवेरे बच्चे के माथे पर जल रख करके आशीर्वाद देते हैं, पौधों वृक्ष में जल रखा जाता है, इसकी क्या महत्व है? इसकी पूरी जानकारी बताइए। अगर सबसे जुड़ शीतल से एक दिन पूर्व पहिने सतुआनी कहल जाइ छै, जे ओहि दिन लोग सत्तू सबसे पहिने भोजन करै छै कि जे शत्रु के नाश हुए। शत्रु खेला से कोनो दुश्मन यदि हमरा पर खराबी करत तो ओहि के नाश करबा के लिए लोग सत्तू के भोजन करे छै। आइ नामे छियै जुड़ शीतल, मतलब जुड़ाव के चीज। पहिने तो होइ छलै जे लोग थाल माटि सेहो होइ छलै, सबसे लोग फेंकै छलै, लेकिन असल जल लऽ कऽ माने अपनासँ श्रेष्ठ आदमी जे रहल से अपन बच्चा के अपना से छोट के माथ पर जल लऽ कऽ देल जाइ छै, जे सब दिन अहिनाई जुड़ाल रहत, आनंद रहत। आशीर्वाद देनाइ भेलै जुड़ शीतल के। अइले गाछ वृक्ष में अनदिना लोग के नहीं गेल पार लगै छै, तऽ गाछ में तऽ फलो लोग के प्राप्त होइ छै, तऽ नहीं सब दिन
तो कम से कम आइयो के दिन में जाकर जल में पटौलक जे गाछ जे छै से शीतल रहे, फल दे, जे हमरा लोकनि सुखसँ आनन्दसँ भोजन करब भेटत। जहिना जल के वएह भेलै, मतलब जे शीतल रहे, ठंडा। गर्म रहलासँ तऽ खराबी हेतै, केओ गर्म हेतै तऽ, चाहे आदमी हो या गाछ हो। तऽ ठंडा रहऽके लेल आशीर्वाद स्वरूपमे ई जुड़ शीतल मनायल जाइ छै। आ मिथिलाञ्चलमे छै जे पहिने होइ छलै थाल माटि दऽ कऽ लोक कतेक किछु खापर पहिरा कऽ, किछु पहिरा कऽ गदहा पर चढ़ा कऽ गामेमे हर हर महादेव करैत रहल लोक आ घूमै छलै। हाँ, आब ओ सब प्रथा नहि छियै, लेकिन जलके प्रथा एखनो छै जे जल चढ़ा लऽ कऽ जुड़ायल जाइ छै, ओकरा लोक कहै छै जुड़ेनाइ। मिथिलांचल के सबसे बड़का महत्वपूर्ण पर्व छै और एकटा जे कहल जाए तऽ एकटा बड़ संदेश हमसब पूरे विश्व के दऽ रहल छी जे वृक्ष के पौधा के हमसब सेहो पानि दऽ कऽ एकटा मैसेज छै जे उनका जुड़बै छै जे ठंडा रहत सब दिन हमरा बुते नहि पार लागत। तऽ एहि लेल बनायल गेल छै जे आइ पाबनिके दिनमे जुड़ शीतल दिन कम से कम जल वृक्षमे दियै जे ठंडा रहत और ओहिमे जल प्राप्त होय। जलसँ तऽ सबके सुख होइ छै ने, चाहे मनुष्य होइत, गाछ वृक्ष जीव जन्तु सबके जल चाही, ताके लेल लोग जल देल जाइ छै ओहिमे जे स्वच्छ रहै। जुड़ शीतल के दिन कुछ विशेष पकवान सेहो होइ छै अहाँके। जुड़ शीतलमे जे छै से पहिने होइ छलै 22 भात जी, रातिमे लोक बनबै छलै, चैतके रान्हल बैसाखमे भोजन करै छलै। तऽ लोक हमसब खेने छी 22 भात। हमर सबके माँ पहिने बनबथिन, दिनमे चूल्ही नहि पजारल जाय कि जे जुड़ायल जेतै, ओहिपर पोखरिमे सँ सेमार आनि कऽ भात बड़ी लऽ कऽ चूल्हिके पूजा होइ छलै, गेटके द्वारके पूजा होइ छलै। लेकिन आब जे समय बदलैत गेलै तऽ आब लोक ताजे बनौलक। आब लेकिन बड़ी आ भात आ तरुआ ई एकदम निश्चित हरेक घरमे बनल हेतै, चाहे कढ़ी बनी होली, कढ़ी या कढ़ी बड़ी भेलै। और 22 भात एखनो विध छै जे लोक कनि ने कनि खाइ छै औषधिके रूपमे 22 भात। एहिमे एकटा चीज और देखल गेल जे भोजन करऽसँ पहिने जे आइके पकवान बना कऽ भोजन करऽसँ पहिने लोक विष्णुके लेल जे चूल्हापर खाना बनबै छथि ओकरो पूजन होइ छै। पूजन कहलहुँ ने जे ओ सेमार लऽ कऽ पोखरिमे सँ सेमार आनल जाइ छै, सेमार बड़ी भात दही मिला कऽ ओहि चूल्हिके पूजन कयल जाइ छै। किया तऽ ओहि चूल्हिसँ तऽ मनुष्यके प्राण चलै छै ने, सब तऽ ओहीपर निर्भर छै। आब तऽ गैस चलि एलैए, तऽ गैस आब चूल्हि जकरा घरमे नहीं छै तो गैसों पर चढ़ा दै छै। तो ये थे पंडित सुबोध मिश्र, जिन्होंने कहा कि किस तरह से जो जुड़ शीतल है मिथिलांचल का पावन पर्व, ये एक कहीं ना कहीं जो पूरे विश्व को हम लोग संदेश भी दे रहे हैं। और परंपरा भी हमारी यही रही है कि लगातार हमारे जो पुरख है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज है, यह जुड़ शीतल जो पर्व है इनको मनाते आ रहे हैं। और ख़ास करके यह मैसेज जा रहा है कि हमें जिस तरह से पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हम मानव के साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है, हमारा जो वृक्ष है, हम वृक्ष में आज के दिन में जल डालते हैं। यह एक मैसेज जाता है कि हम लोग को मिलकर इस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। विक्रम भगत नागवंशी के साथ मणि भगत, मधुबनी न्यूज। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।